पंजाब की पेशावर ज़ातें। कनीर ज़ात। कनीर एक छोटी सी ज़ात है जो पजनत के अतराफ में आबाद है। ये एक दरियाई कबीला है और उनका पेशा घास, नस्ल और पत्तों से चटाइयां बुनना, डोरियां बनाना है। लेकिन अब उन्होंने कपड़ा बुनना और काश्तकारी करना शुरू कर दिया है। माछी ज़ात। माछी और जिनूर दोनों एक ही ज़ात के लिए अमूमन इस्तेमाल होते हैं। माछी जरी मजदूर का काम भी अंजाम देता है। ये कटाई धान की पेंडरी लगाने वाला मजदूर का काम भी करते हैं। लेकिन माछी पंजाब में खानसामा और उसकी बीवी दाया का काम भी अंजाम देती है। तंदूर जहां किसान गर्मियों में अपनी रोटियां पकाते हैं, तकरीबन हमेशा मुसलमानों के लिए माछी और हिंदुओं के लिए जिनूर चलाता है। इस तरह कुछ इलाकों में ये लक्कड़हार के पेशे से भी वाबस्ता रहे हैं। ये डेरा जात में कहीं कहीं माछी या मंजेरा कहलाता है, खासकर जब वो मछली पकड़ने के पेशे से वाबस्ता हो। और सिंध में भी ये ऐसी सूरत में माछी कहलाता है। राजात में माछी खुद को जाट बताते हैं। दरीन और ताड़ो पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं। उनको दरीन मुसलमान और ताड़ो भी कहते हैं। ये मुआना ज़ात के नाम से भी पुकारे जाते हैं और संस्कृत में इसके मानी दरिया का दहाना के हैं। मल्लाह और मुआना ज़ात। मल्लाह कश्तीरान और ज्यादातर ये दरियाई इलाकों में आबाद हैं। दरियाए सिंध पर उन्होंने अपनी ज़ात को जट के नाम से जाहिर करते हैं, मगर इनमें बेशतर जेनूर और झेल ज़ात के मल्लाह भी शामिल होते हैं। ये कश्तीरानी के साथ साथ अपनी ज़ात के कुछ मखसूस पेशे मसलन माहीगीरी या सिंघाड़े की काश्त भी करते हैं। मैन ज़ात। मैन ज़ात अक्सर दरियाओं के किनारों के साथ साथ पंजाब के बाज़ इलाकों में आबाद है। इस तरह समी या मछेरा मछियाना एक ज़ात है जो सतह सुतलज तक ये नाम पुकारा और जाना जाता है। भटियारा ज़ात। भटियारा पक्का पकाया खाना फरोख्त करने का पेशा करता है। उन्हें चीनूर या माछी बताया जाता है। शुमाल मगरिबी इलाकों ये तबकात शेर शाही और सलीम शाही में तकसीम है। इनमें शेर शाही की औरतें लहंगा और सलीम शाही की औरतें शलवार पहनती थीं। अब उन्होंने यक्के और गधा गाड़ी चलाने का पेशा और उनके जरिए काम ढूंढने लगे हैं। बड़भूंजा ज़ात। इस ज़ात के बारे में कहा जाता है कि ये काम करने वाले जेनूर और माछी ज़ात से भी ताल्लुक रखने हैं। उन्हें कभी भौजुआ और दरियाए सिंध पर चितारी ज़ात भी कहा जाता है। ये हिंदू और मुसलमान दोनों में पाए जाते हैं। बड़भूंजा की बीवी कांच की चूड़ियां और नीले कपड़े नहीं पहनती है। हिंदू बड़भूंजे सिर्फ ब्राह्मणों के हाथ का पक्का हुआ खाना खाते हैं और जीनो भी पहनते हैं। इस तरह ये पस्त ज़ात में शुमार नहीं किए जाते। सकलीगर। ये असल में एक पेशा है जिनमें फौलाद के असलहा तेज करने, चमकाने और सकील करने का काम होता है और उस पेशे से सिर्फ लोहार ही वाबस्ता है। धोगिरी ज़ात। ये पहाड़ी कान कैन और लोहा पिघला कर साफ करने वाले अछूत हैं। इस काम को करने वाले बेशतर चमार और डोमना है। ये लफ्ज़ गालिबन धोकनी से निकला है और मुमकिन है ये धोगिरी की बजाय धोकुर्री हो, जो धोगिरी में बदल गया हो। तरखान ज़ात। इस ज़ात को पंजाब में तरखान, शुमाल मगरिबी इलाके में बड़ई, जमुना के इलाके में बाढ़ी और मशरकी मैदानों में खाटी ज़ात कहा जाता है। ये भी लोहार की तरह हकीकी खिदमतकार है। ये गांव में ज़री आलात, घरेलू फर्नीचर की मरम्मत, रेट और बेलने के सेवा सब अशिया रिवाजी मुआवजे के बदले बिला कीमत बनाते हैं। ये गालिबन लोहार की ज़ात से है, मगर उसकी समाजी हैसियत लोहार से काफ़ी बरतर है। यहाँ तक कि जट वगैरह इसके साथ तंबाकू नोशी कर लिया करते थे। जमुना के इज़ला में बाढ़ी ज़ात खुद को खाटी ज़ात से अफजल समझते हैं और उसके साथ शादी बयां नहीं करते हैं। खाटी ज़ात के शादीशुदा औरतें नथ भी नहीं पहनती हैं, जबकि बाढ़ी ज़ात की औरतें पहनती हैं। ईंटों की चुनाई करने वाले लोहार को भी तरखान बताया जाता है। तरखानों के बहुत से कबाइल हैं और उनमें से कुछ के नाम ये हैं: जानगुरु, देमान, खाटी, सियावन, गावे, मुत्तेआरो, नीताल,
जंजुआ, थारू, खोखर, भट्टी और बेगी खेल हैं। सरसा के देमान और खाटी जात जो लोहार जात के बड़े कबीले हैं वो आपस में शादी नहीं करते। देमान जात में एक हिंदू तरखानों का कबीला है जो ज़राअती काम करता है और तरखान के काम को हकीर समझता है। उनका कहना है कि वो बेका नैयर से आए हैं और अब भी उनका कबीला मालिया से आज़ाद ज़मीनों का मालिक है। उनका कहना है कि मुल्तानी लोहारों का ताल्लुक उनके कबीले से है। सतहार तरखान हिंदू हैं लेकिन खाटियों की निस्बत ये मुल्तानियों से करीब हैं। उनकी कई शाखें हैं। सिंध से आने वाले लोहार जात की बरादरी को तस्लीम करते हैं। सिंध में सत्यार किसी तरखान के लिए आम लफ्ज़ है। कनाल के बड़ी जात की दो शाखें दीसे और मुल्तानी हैं। सरसा और पटियाला के सिख तरखान बागड़ी माखस का दावा करते हैं। वो लकड़ी के साथ लोहे का काम भी करते हैं और लोहारों में शादियां भी करते हैं। कमान गर जात ये पहले तीर बनाते थे इसलिए इनका नाम कमान गर पड़ा। अब उन्होंने लकड़ी का आराइशी काम शुरू कर दिया है। ये भी ज्यादातर तरखान या कबीले से ताल्लुक रखते हैं। थावी जात ये पहाड़ों पर पत्थर तराशी का काम करते थे। थावी हिंदू हैं और उनका माशी दर्जा दागी जात से बरतर और लेकिन कुनियत जो पस्त काश्तकार हैं से कमतर है। थावी जात में ब्राह्मण और राजपूत भी हैं मगर पत्थर का काम करने की वजह से माशी पस्ती में गिर गए थे और ये आपस में ही शादी बया करते थे। राज ये ईंटों की चुनाई करने वाले यानी मेमार हैं। ताहम ये एक पेशा है, किसी जात का नाम नहीं है और इसमें तरखान और दूसरी माशी तौर पर पस्त जातों के लोग भी शामिल हैं। ये ज्यादातर मुसलमान हैं। खमरा जात ये पहले चक्कियों के पत्थर बनाते थे और उसके लिए पत्थर आगरा से भैंसों के पीछे रस्सी के साथ बांध कर लाया करते थे। ये सारे मुसलमान थे। सुनार उन्हें जरगर भी कहा जाता है। ये एक पेशा है न कि जात। ये सोने और चांदी के काम करने वाले को कहते हैं और उसके अलावा ये सोना रखकर पैसा सूद पर भी देते थे। ये बेशतर हिंदू हैं और कुछ मुसलमान भी हैं लेकिन उनकी समाजी हैसियत तिजारती और ज़री जातों से पस्त है। जट सुनार को पस्त समझता है लेकिन दीगर दस्तकार जातों से ये माशी तौर पर बरतर थे। ये देसवाल भी कहलाते थे। इसे मित्र भी कहा जाता है लेकिन आजकल हर तरह के जात वाले ये सारे काम करते हैं। नयारिया जात उसका मतलब है अलहदा करना। ये लोग सुनार के कूड़े करकट से कीमती धातें अलग करते थे। बाज जगहों पर उन्हें शूदर असूदर कहा जाता था लेकिन ज्यादातर ये मुसलमान थे। ये सोने चांदी की चीजों को धोने और कीमती धातों को पॉलिश भी करते थे। इसे बाज जगहों पर सौधा और सोनी भी कहा जाता था। डाह होली जात ये लोग दरियाओं की रेत से सोने को छानते हैं। ये ज्यादातर हिंदू हैं और कुछ सिख हैं मगर मुसलमान नहीं हैं और दूसरे काम मसलन चटाइयां वगैरह भी बनाते हैं। ठठीरा जात उन्हें ठठियारा भी कहा जाता है। ये तांबे पीतल से बर्तन और दूसरी आराइशी अशिया तैयार करते थे। ये ज्यादातर हिंदू हैं और मुकद्दस धागा जीनो भी पहनते हैं मगर उन्हें पस्त समझा जाता था। आखरी जात ये नमक बनाने वाले पेशावर लोग कहलाते थे। ये आहकर यानी लोहे का वो बड़ा तवा जिसमें झील या कुनवे का खारा पानी सौका कर नमक बनाते थे। ये बेशतर हिंदू होते थे और उनकी समाजी हैसियत लोहार से बरतर और जट से कमतर होती थी। नौनिया जात उसको लोनिया या लोनारी भी कहते हैं। नूनगर ये नून यानी नमक से माखूज है। ये कदीम इमारतों के खंडर या मलबे से शूरा निकालकर उससे खाम सोडा या सज्जी तैयार करते थे। इनमें मुसलमान और हिंदू दोनों होते थे। गधों पर अपना सामान ले जाया करते थे। चौड़ीगर या कच्चीरा जात उन्हें बाज जगहों पर वनगीरा आबंगीरा भी कहा जाता है। वनगा का मतलब चूड़ियां है और बंगीरा का मतलब है चूड़ियां बनाने वाला। ये अमूमन कांच और लाख की चूड़ियां और कंगन बनाते हैं। इसकी बनाई हुई चूड़ियां मनियार फरोख्त करता है। कहीं उन्हें कच्चीरा यानी शीशागर भी कहा जाता है। इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों होते हैं। उनकी गोतों में जयपुर के चौहान शामिल हैं जो इसी पेशे की वजह से माशी तौर पर पीछे रह गए थे। इनकी रसूम जट जात से मिलती है।
हिंदू कच्चीरा औरतें कभी नीला रंग नहीं पहनती हैं। कच्चीरों का गिरोह जयपुर में बगोड़ा के मकाम पर एक बैरागी वीरा थे, लेकिन वो ब्राह्मण पुरोहित रखते थे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।